आशा सरमाल, आप देख रहे हैं महासंग्राम। और महासंग्राम में आज हम एक बार फिर से डेली वेजर्स को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इन डेली वेजर्स से आप काफी तरीके से मिल चुके हैं। पीएचई के डेली वेजर्स हैं जिन्हें 219 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, और आज स्टेट डिपार्टमेंट के भी डेली वेजर्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया है जिन्हें 105 दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन करते हुए। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। बहुत बड़े बड़े आश्वासन देखे गए हैं, लेकिन लिखित में अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन सामने नहीं आया है। महज बातें तो सबने की हैं, लेकिन अब किस तरह से यहां पर इस मसले को हल किया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि गणतंत्र दिवस की बात करें तो उपराज्यपाल की तरफ से एक राहत भरी खबर जरूर इन लोगों के लिए रखी गई कि जितने भी डेली वेजर्स भाई और बहनें हमारी सड़कों पर हैं, उनके लिए काफी राहत भरी खबर है कि कुछ ही दिनों में उनके मसले को हल कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से एक बार फिर से एक आश्वासन जरूर सामने आया है, लेकिन इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लिखित में कुछ नहीं है। आपको और आपके चैनल शुक्र। देखिए 219 दिन हो गए पीएचई वालों को धरना प्रोटेस्ट करते 22 जून से लेके, और हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, इरिगेशन के लोग भी धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी डिलीवरी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 60,000 में से अगर ये आज ये कह रहे हैं कि माननीय राज्यपाल साहब के हम इनके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो 219 दिन हो गए और हम इनके से बड़ी कुछ नहीं मांग रहे। हमारे 2 SRO 64 और SRO 520 को अमेंडमेंट करके लागू किया जाए। हम कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। SRO 64 जो है हर एक की डिमांड, वो चाहे वो पीएचई का डेली वेजर है, इरिगेशन का है, एस्टेट का है, एग्रीकल्चर, कोई भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का सबको SRO 64 चाहिए, क्योंकि SRO 64 से हमारा मान सम्मान जो हमारी समाज में एक जिसको कह लीजिए हम अलग नजर से देखे जाते हैं, नीची नजर से देखे जाते हैं, वो चीज बराबर हो जाएगी। और क्लास 4 की पोस्ट हमें चाहिए। हम बगैर पोस्ट के और बगैर SRO 64 के हमारी ना उससे ज्यादा कोई डिमांड है ना उससे कम डिमांड है। SRO 64 ओनली। ठीक है, मतलब कि SRO 64 को लेकर ही ये लोग कह रहे हैं कि तभी यहां पर ये लोग मानने वाले हैं अगर उस पर मुहर लगती है। स्टेट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं हमारे पास। 64 को लेकर ही आप लोग भी कह रहे हैं। कब से इतना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ी? जी मैम, सबसे पहले आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। जैसा स्टेट डिपार्टमेंट्स का अभी बात हमारे ताज जी ने कही, पिछले 25-30 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर वो डिपार्टमेंट है। जम्मू कश्मीर का जितना भी मंत्रिमंडल हो, उनके घरों के अंदर चाहे मिनिस्टर हो, एडवाइजर हो, या जितने भी VVIPs हो, उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट्स का चौकीदार हो, सफाई कर्मचारी हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इतने किस्म के मुलाजमीन इन बड़े बड़ी कोठियों बंगलों के अंदर पिछले 30 सालों से, जबकि हमारे मुलाजमीन जो है कोई सुसाइड कर रहा है, कोई खुदकशी कर रहा है, और पिछले 25 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट के पास जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास कोई बकाया वेतन का भी इशू नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स का हमारा है, उनका मुद्दा भी है। और हमारे डिपार्टमेंट के पास जैसे सरकारें आजकल कह रही हैं, इन्होंने एक पॉलिटिकल इशू जम्मू कश्मीर के अंदर 61,000 डेली वेजर अलग अलग डिपार्टमेंटों के, आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन, हर चौक चौराहे पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमें यही लगता है कि हमें कमेटी के ऊपर कमेटी का गठन किया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे बच्चे जो है एक फिजिकली जहनीली मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। जबकि स्टेट डिपार्टमेंट के पास 3 किस्म के कैबिनेट डिसीजन है। 3 मरतबा 2001 में फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का हुआ है। और जब SRO 64 की हमारी पॉलिसी की, आज भी इसी मुद्दे पर 105 दिनों से स्टेट डिपार्टमेंट का जो मुलाजमीन हो, ये माताएं बहनें सड़कों पर चौराहियों पर हम बैठे हुए हैं, और आज तक हम गुहार लगाकर बैठे हैं। और कहीं मरतबा 105 दिनों से हमने सरकार को बीजेपी कार्यालय दफ्तर के अंदर हमने कहीं मरतबा, श्यामलाल शर्मा जी की कमेटी थी, वहां पर हमने कैबिनेट डिसीजन पहुंचाए, बार बार फाइलें दी, और हमने बार बार इनको कहा भाई हमारे पास कैबिनेट डिसीजन है, उसके बावजूद बैक एंट्री कहां स्टेट डिपार्टमेंट्स की हुई है। और इरिगेशन हो, पीएचई हो, सारा का सारा मुलाजम इस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं कि पीएचई के डेली वेजर्स और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं वो क्या कुछ काम करते हैं। अगर ये लोग धरने प्रदर्शन पर हैं तो पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट से मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों का क्या कुछ काम होता है, ये जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये काम है कि जो सरकारी बंगले होते हैं, तो इसमें आप मैं क्लियर करना चाहता हूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकारी बंगलों में रह रहा है,
चीफ सेक्रेटरी सरकारी बंगलों में रह रहा है, एडवाइजर जो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, जो भी हमारे अधिकारी बड़े बड़े माननीय हमारे जो बीजेपी के है इस वक्त अधिकारी हैं वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि काम तो हमारे से लिए जा रहा है, जो हमारी सफाई कर्मचारी है वहां पे कोठियों में पूरी पूरी सजाती हैं, उनका काम करती हैं, गंदगी साफ करती हैं, पंप ऑपरेटर हमारे पानी देते हैं उनको, इलेक्ट्रिशियन हमारे जो बिजली देते हैं उनको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि चौकीदार दिन रात उनकी सेवा में लगे हैं, जो काम तो कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे दरबदार हो रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम किसको दोष देंगे? बड़े बड़े अधिकार है जो वो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, हम किसके पास रहेंगे? एलजी प्रशासन को पूरा मालूम है, सीएम का जो बंगला है वहां हमारे जो डेली वेज काम करते हैं, झाड़ू पोछे वगैरह लगाते हैं। तो जो समझ नहीं आ रहा हमारे साथ अनदेखी क्यों कर रहे हैं? हमारे 300 रुपए बंधुओं मजदूरी कर रहे हैं, 300 में हम क्या करेंगे? अपने माँ बाप का इलाज कराएंगे, बच्चों को पढ़ाई करेंगे, खुद का इलाज करवाएंगे, क्या क्या करेंगे हम इतना जुल्म हो रहा हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन हमने क्या गलती की थी? बीजेपी को 25 के 25 विधायक जिताए थे। मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बात हो रही कि चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कोठियों में ये लोग काम करते हैं, उनके घरों के अंदर जो सरकारी बंगले उन्हें अलॉट होते हैं वहां पर ये लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर उठ रहा है। आप देखिए कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत तरीके से हावी हो चुकी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के घर के अंदर अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो यहां पर संज्ञान लेने की जरूरत थी। सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 219 दिन से हमारा साथ दिया, गर्मी में दिया, बारिश में दिया और सर्दी में दिया। अब ऐसा है कि 219 दिन से हम सड़कों पर हैं। ये कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है? सिर्फ विकास हो रहा है तो बीजेपी का हो रहा है, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा। सबके बच्चे सड़कों पर, परिवार सड़कों पर, रहबरे खेल सड़कों पर, एनवाईसी सड़कों पर, पीएचई सड़कों पर। आखिर घर में है कौन? वो बताओ हमें। जो घर में है हमें वो बताओ। हम मांग क्या रहे हैं? हमने तो कुछ मांगा ही नहीं इनसे, अपना जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। पिछले कई सालों से हम सड़कों पर हैं। कभी बोलते हैं आज कमेटी बैठ गई, कमेटी का गठन हो गया। भाई वो कमेटी है कहां? कमेटी की रिपोर्ट है कहां? हमें रिपोर्ट दिखाओ। कौन सी रिपोर्ट है इनके पास? कोई इनके पास रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इनके पास है तो बस यही है जुमला। एक जुमला दिखाते हैं, हाँ जी आज रिपोर्ट आ गई, ये हो गया, आज वो हो गया। सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि 20-20 सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की भी सरकारें रही हैं कांग्रेस के साथ, और बीजेपी कहती है कि अभी महज 7 से 8 साल हुए हैं सरकार में आए हुए, और अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एलजी पूरी तरह से होल्ड कर रहे हैं। हाँ जी मैम, ऐसा है कि अगर बीजेपी वाले बोलते थे हम सबका साथ सबका विकास, पिछली सरकारों ने पाप की घंटी हमारे गले में बांधी है, ये किया वो। अरे अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो आप उसको सही करके दिखाओ ना। क्यों नहीं आप सही कर मतलब रहे? एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने की जरूरत नहीं थी, इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी। बिल्कुल, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं लैंड ओनर हूँ, मैंने सरकार को जमीन दी है जहाँ पे पीएचई का ट्यूबवेल और टैंकी बनाई हुई है। आज सरकार नए नए कानून ला रही है कि जितने नजायज कब्जे हैं वो जगह अपने कैप्चर में करो। जहाँ सरकारी जमीनें हमें जो सरकार अपना कब्जे करा रही है, हमारे कब्जे पहले छोड़ के दिखाए ना। सरकार अपने कब्जे कर रही है लेकिन जो गरीब को मार रही है। मैं 2005 में लैंड दी और फ्री का मुझे चौकीदार बना दिया वहां पे। मेरे 72 महीने की मुझे सैलरी नहीं दी गई, और कहते हैं कि जब 2005 में ली थी। ऐसा याद दिला देते हैं सरकार को भी, क्योंकि लैंड ओनर्स जो हैं जब वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर लगाए गए थे, उनकी जमीनें ली गई थी, वहां पर ट्यूबवेल स्थापित किया गया था और घर के एक शख्स को नौकरी देने का वादा किया गया था। लेकिन सरकारी जमीन अब वापस लेने के लिए पूरी तरह से काम चल रहा है। इनका आरोप है कि पहले जो इनकी जमीन ली गई है, जहां पर इन्हें फ्री में बिठाया गया है, उस पर तो काम कर लिया जाता। क्या लगता है कि आखिर क्यों अभी तक काम नहीं किया गया? जी मैडम, सारी बीजेपी की चाल है। बीजेपी वाले ने जब हमने पिछली सरकारों को जो उनको खदेड़ा, इसलिए खदेड़ा कि चलो अगर जे हमें परमानेंट नहीं कर रहे हैं, जहां इन्होंने फ्री का चौकीदार रखा हुआ है। बीजेपी वाले ने बोला कि हम आपको, मोदी जी की रैली इधर हुई, उन्होंने खुद अपने भाषण में बोला कि जितने भी मसले हैं पीएचई के हों या एसपीओ के हों, जितने भी जो सरकारी लगे हुए हैं डेली वेजर, इनको सभी को सभी परमानेंट करेंगे। उसके आश्वासन में हमने इनको वोट दे दिए। इनके हमने 25 एमएलए भी बना दिए, जो कि आज तक हमें नजर ही नहीं आई, पता नहीं। लेकिन ये जो एलजी है, ये भी बिल्कुल बीजेपी के हैं। और मैं एलजी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एलजी साहब, हमें मत, गरीब को मत हटाओ। इन्होंने जो नारा दिया है कि हम गरीब रहने नहीं देंगे, ये तो गरीब को मार ही देंगे। गरीब कहां से बचेगा?
चलिए, मतलब कि एक एलजी के सामने एक गुहार लगाई गई है, अपील की जा रही है कि जाहिर तौर पर इन लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग 105 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों के घरों के अंदर आप पहुंचकर काम करते हैं, एटलीस्ट उन्हें तो आपके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। जिस तरह से बार बार कहा भी जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पर काम देख रही है, तो आप लोगों का मुद्दा आखिर ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में या फिर ध्यान में अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? एक आश्वासन जरूर है लेकिन लिखित में कुछ नहीं है। मैम, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूं कि आप हमारी आवाज़ एलजी साहब तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी फरियाद बस यही है कि SRO 64 हमारा लागू किया जाए और हमें रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। 25-25 साल हो गए, इतने बड़े बड़ी कोठियों में काम करते हैं। मेरी 2 कोठियों में ड्यूटी है, एक सेक्रेटरी साहब के जो इन्हीं के सेक्रेटरी हैं एलजी साहब के, और एक डायरेक्टर साहब के पास करती हूं मैं। 2-2 कोठियां मेरी, सुबह से लेके तो 4-5 बजे तक हम ऐसे हमें लगाए रखते हैं। ये मैम बोलती है ये भी करो वो भी करो, लेकिन इन्होंने भी कभी नहीं हमारी सुनी। कितने घंटे की शिफ्ट करते हैं आप लोग? हम करते हैं 12 घंटे काम लेते हैं हमसे मैम। और सुबह कितने बजे जाते हैं, तो छुट्टी कितने बजे होती है? छुट्टी अब तो हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, उससे पहले तो हम छुट्टी होती थी 10 से लेके तो शाम को 4-5 भी बज जाते, कभी किसी टाइम 6 भी बजा देते थे ये, क्योंकि काम ज्यादा लेते हैं ना, क्योंकि इन्हें फ्री के नौकर मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए कि ऑफिसरों को हमने जब नौकर फ्री के दिए हुए हैं तो इनकी जो डिमांड्स हैं वो भी तो पूरी करें। हमारी सिर्फ कोई नहीं, ओनली 1 डिमांड्स सिर्फ यही है कि हमें रेगुलाइज किया जाए और 64 जो है वो लागू होना चाहिए। और आपने देखा कि महिला का क्या कुछ कहना है, वो साफ तौर पर निशाना साध रही हैं कि सेक्रेटरी के घर में वो काम करती हैं, डायरेक्टर के घर में काम करती हैं, और साफ तौर पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों के घर में काम करते हैं तो फिर सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा, और SRO 64 को लेकर काम होना चाहिए। आपकी तरफ से किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया? जी, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो टाइम पे टाइम हमारी जो बात उठाते हैं। मैम, हम यही बोलना चाहते हैं, इनको 25-25 साल से जो सेवा दे रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम, और सफाई कर्मचारी, पंप ऑपरेटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई चौकीदार है, सारे ही इनको सेवा दे रहे हैं। मैं भी चौकीदार हूँ, मेरी भी गुलाम नबी आजाद साहब के घर में ड्यूटी है, हम भी मिनिस्टरों के घरों में ड्यूटियां कर रहे हैं। इनको यही सोचना चाहिए, इनको परमानेंट पॉलिसी देनी चाहिए। हमारे बच्चों को वो हालत है, स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, इतनी बुरी हालत। 300 रुपये दिहाड़ी, हम बोलते हैं एक दिन आप चलाओ, एक दिन लेके 300 रुपये हम आपको देते हैं मिनिस्टर को, एक दिन चला के देखो कैसे निकलता है एक दिन। घर का खर्चा और खाने का खर्चा, 300 रुपये दिहाड़ी से हमारा गुजारा नहीं है। हमारे से बेहतर मजदूर है जो 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है, वो भी शाम को अपने बोलता है, मालिक को बोलता है जनाब हमें दिहाड़ी दे दो, 700 रुपये लेके वो घर चला जाता है, और हमें क्या मिल रहा है 300 रुपये। 300 रुपये से बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। स्कूलों से हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम यही गवर्नमेंट को बोलते हैं। 300 रुपया पर डे मिलता है, पर मंथ आपको पूरी तरह से पे मिलती है वहां पर? मैडम, हमें 300 रुपया दिहाड़ी मिल रही है, टोटल बन रहा है 9,000 रुपया, और 9,000 रुपया महीने का बिल्कुल हमारे को बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। हम यही गवर्नमेंट को बोलते हैं SRO 64 के मुताबिक हमें पॉलिसी दी जाए। 105 दिन हमें लगातार स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो हड़ताल में बैठे हुए हैं, बारिश आए, नेरी आए, जो भी आए, ठंड भी आई, जितनी भी सर्दी आई या गर्मी आई, हर टाइम हम बैठे हैं, हम डटे हैं। हम कल जैसे हमारी सुमगरान रैली जो निकलनी है, जैसे हमारी, हम सारे डिपार्टमेंटों से यही अपील करते हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सारे ही रल मिल के इनका जो भी करना, मतलब सबको एकजुट होने की यहाँ पर अपील जो है वो की जा रही है कि संग्राम रैली निकाली जाएगी। लेकिन संग्राम रैली किस तरह से निकाली जाएगी, ताजी आप ही से जानना चाहेंगे। लास्ट टाइम भी आपने एक चेतावनी दी थी 22 दिसंबर को, और आज फिर से एक और चेतावनी। देखिए, 22 दिसंबर को ही हमने ये क्लियर कर दिया था कि 1 महीने का जो डिप का हमने टाइम दिया था, अगर उस टाइम के दौरान हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं हुई तो हमारा 28 जनवरी को जो हमने प्रोग्राम किया था, कहा था, वो कल होने जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम कैजुअल डेली वेजेस में अपील है कि वो सभी लोग इसमें शामिल हो, और अपने गले में जो डेली वेजर कैजुअल का पट्टा पड़ा हुआ है, वो जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं, लोगों की नजरों में हम डेली वेजर कैजुअल बने, समाज में हमारा स्थान नीचे है, उसको उससे निजात पाने के लिए कल हम जो रैली कर रहे हैं, आक्रोश रैली, सरकार को ये बताना है हमें कि सरकार का लॉलीपॉप अब खत्म। डेब काम साहब को 2 बार टाइम दिया, पहले उन्होंने 17 अक्टूबर को टाइम लिया था कि मुझे टाइम दीजिए, उसका 2 टाइम इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके 22 दिसंबर को उन्होंने दोबारा टाइम लिया कि मुझे टाइम दीजिए, मैं कैजुअल डेली वेज के लिए सरकार से बात करूं। आज उनका टाइम भी खत्म हो गया। कल जो हमारी रैली होने वाली है उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से अपील
और दूसरा सरकार को एक चेतावनी कि सरकार संभाले तो संभाल ले, कल लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होगी उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी प्रशासन की होगी, डिबकाम साहब की होगी, क्योंकि बार बार हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। हमारे लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, बच्चे स्कूलों से निकाल दिए पहले के, अब लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है। और दिसंबर की वेजेस पीएचई डिपार्टमेंट में बोलूं, आज तक दिसंबर की वेजेस का पैसा रिलीज नहीं किया गया। फंड्स जो हमें रेगुलर काम करने वाले, पेंडिंग तो अलग बात है, जो रेगुलर काम करने वाले हम लोहड़ी पे नहीं दी गई। उससे पहले 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे था। जितने त्योहार इन 7-8 महीनों में आए, हम लोग बगैर पैसे के त्योहार कैसे मनाते हैं ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन ऐसी नाकारा, ऐसी अंधी बहरी सरकार, ऐसे डेडवुड ऑफिसर हमने नहीं देखे आज से पहले, चाहे बाकी लोगों की सरकार रही। आज ये उनके लिए जो दोष मर्जी करें। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि 14 से पहले ये लोग आपको 8.5-9 साल हो गए। आप बताइए, आपने मैनिफेस्टो में ये रखा था, आप क्या कर रहे हो? 9 साल आपको भी हो गए, 9 साल में आपने 9 पैसे का हमको रिलीफ नहीं दिया। और बार बार ये आप कहते हो आज ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती आपकी? जब महाराज जी की छुट्टी हुई तमाम बीजेपी लीडर राजभवन पहुंचे, युवराज साथ कैसे पहुंचे? उनको स्पेस दी जाती है, हमें तड़पाया जाता है। देखिए, संगीन आरोप जो है वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है इन लोगों की, क्योंकि एक दावा पेश जरूर उनकी तरफ से किया गया था और यही लोग कह रहे हैं कि 25 लोगों को जिताकर सामने रखा गया, यानी कि 25 एमएलए जो है वो जीते। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आई थी, जिसमें 28 सीटें पीडीपी ने जीती थी और कोलिशन में यहां पर 2014 में सरकार बनती है और बाद में वो किसी कारणवश यहां आप देखिए टूट जाता है वो गठबंधन। लेकिन उसके बाद भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इन लोगों को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब आप ये समझिए कि ये गुस्सा किस तरह से यहां पर फूट रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां यह है कि सिर्फ और सिर्फ उम्मीद यहां ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से है, अगर भाजपा के समय में नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकता है। तो एक उम्मीद इन लोगों के अंदर है जिस पर अब आपको मुहर लगाने की जरूरत है। आपसे मैं जानूंगी, जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से बार बार आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा के समय में ही हो सकता है, नहीं तो कोई सरकार नहीं कर सकती है, तो एक उम्मीद जरूर है भाजपा सरकार से। कोसरे भी हैं आप लोग, लेकिन बहुत ज्यादा नाकामियां भी बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक उम्मीद आपकी बंधी हुई है भाजपा से। देखिए, भाजपा तो उम्मीद थी, लेकिन डिबक साहब ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन भाजपा से भी हमें उम्मीदें थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, तो बार बार यही कहते रहे कि हम आपका काम करेंगे। वो कहाँ है? सिर्फ बातें पर पेट नहीं भरता है। जब बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। एलजी साहब कह रहे हैं आपका हो जाएगा, कहाँ होगा? कहाँ है वो? बताइए हमें। क्यों हम सड़कों पर हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? ये 219 दिन हम वहां पर बैठे हुए हैं, क्या इनको दिखाई देता है? ये क्यों हमें सड़कों पर आने दे रहे हैं? लेकिन कल की रैली महारैली होगी, लेकिन आपको ये बताया जाएगा, एलजी साहब को भी पता चल जाएगा और डिप्टी साहब को भी पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है। हम ये नहीं बताएंगे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपको ये पता होगा जितने हमारे डेलीवेजन हैं, हमने सब के सब जहां पर 61,000 डेलीवेजन, हमने कहा कि कल 28 तारीख को पूरा का पूरा जमावड़ा जहां खड़ा होगा और सड़कों पर तांडव होगा। जहां भी कोई भी रास्ता बंद होता है, चाहे जम्मू की जनता जनता से हम माफी मांगते हैं कि अगर कोई रास्ता बंद होता है, जब ब्रिज कोई बंद होता है, जब कोई रेलवे स्टेशन बंद होता है, जब कोई पानी बंद होता है, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी एलजी सरकार की होगी। अब आप पीछे हटने वाले नहीं है। गोलियां चलाएं, जो मर्जी करें, हम आप पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जिंदगी जो है चली गई है, 25-25 साल गवर्नमेंट को दे दीजिए और क्या दें? अभी कहते हैं अभी रुक जाओ, कितना रुकना है? हमारे साथी कुछ चले गए हैं, कुछ इस पहली तारीख को भी चले जाएंगे, कुछ पिछले महीने चले गए हैं। बार बार यही कहते हैं। मतलब कि रिटायर भी हो रहे हैं और बिना कुछ लिए खाली हाथ अपने घर वापस जा रहे हैं। तो गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एलजी प्रशासन से है, केंद्र सरकार से है, जिस पर अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। क्योंकि बार बार आश्वासन तो दिए गए हैं, लिखित में अभी तक कुछ नहीं है। और ये भी आपको बताते चले कि यह भी कहा जा रहा था कि बहुत ही जल्दी डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो हल होने वाला है, लेकिन कब होगा, कौन सा वो दिन रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप लोग पहुंचते हैं, बहुत बड़ा आश्वासन भी देते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी एक बड़ा आश्वासन ही देखने को मिला, जिसमें राहत भरी खबर जरूर थी कि आप लोगों का मसला हल किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कब किया जाएगा। 20-20 सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। जो कमेटियां बनाई गई हैं वो क्या कुछ रिपोर्ट दे रही हैं। और पिछले दिनों आपने देखा कि यहां 70,000 डेलीवेजरों को पक्का करने की बात कही गई, उसके बाद मानदेय देने की
बात हुई, रेबरे खेल का नाम सामने आया, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपसे मैं जानना चाहूंगा अगर किस तरह से यहां पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के घर में काम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन है, और उसके बावजूद जिस तरह से एलजी ने भी गणतंत्र दिवस पर जब परेड में सलामी ली है, उसके बाद जनता को संबोधित किया, बहुत ज्यादा तरीके से उपलब्धियां भी गिनाई, और उस बीच में डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर भी बात कही। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्हें आश्वासन हमें देते हुए 25 साल हो गए। जब भी हम कुछ करने जाते हैं, हड़ताल करते हैं, तो ये आश्वासन देते हैं, चाहे बीजेपी दफ्तर जाएं, चाहे कुछ भी करें, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं, ताकि ये आश्वासन पे बस आए तक ये झूठ ही बोलते हैं। हर बार जुमले वादे, हर बार बस ऐसे ही करना। इन्होंने हमें 105 दिन हो गए हमारे पास अभी की, ये हम काम भी इनके घर में करते हैं, लेकिन तब भी ये हमारे पास कोई नहीं आया। 105 दिन से हम हड़ताल पर बैठे हैं, ना ही इनका कोई नुमाइंदा आया, ना ही किसी ने हमें कुछ कहा। हम तो यही बस हर अपील मतलब करते कोई हैं। आश्वासन नहीं दिया गया, कोई मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने चेतावनी दे दी है कि 28 जनवरी यानी कि कल एक महासंग्राम किया जाएगा, एक महारैली जो है वो यहां पर निकाली जाएगी, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या होती है तो उसका सीधे तौर पर जिम्मेदार यहां एलजी प्रशासन होगा और सरकार होगी। लेकिन इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ बैठकर इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर आप लोग बंद करते हैं तो आवाजाही के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जो मरीज डॉक्टर के पास पहुंचना चाहता है वो रास्ते में रुक जाएगा। एम्बुलेंस को तो बेशक आप निकलने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेगी। पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिस तरह से वो लोग अलग अलग घरों के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर काम बंद हो जाएगा। मैम, ये लोग ये बातें हम डेली वेजर क्यों सोचे? ये सोचे ना एलजी साहब जिन्होंने झूठे वादे किए, डीसी साहब सोचे जिन्होंने आश्वासन दिए, वो सोचे ना। हम क्यों सोचे? हम तो वही करने जा रहे हैं। इनको हाथ जोड़ के विनती की, इनको पांव पकड़ के विनती की, हाथ जोड़ते आ रहे हैं पिछले 26 सालों से। तब इनको नहीं पता कि रास्ता रुकेगा, ट्रेन रुकेगी, ये पानी रुकेगा, इनको नहीं पता। हम करने जा रहे हैं। हमने तो यही बोला है, एलजी साहब संभालें इस चीज को। जिस तरह से दिखा रहे हैं कि एक महा रैली की ये चेतावनी दे रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, ब्रिज को बंद करने की कोशिश हुई है, जिसके बाद काफी तरीके से परेशानी के दौर से भी जम्मू शहर जो है वो गुजरा है। लोगों को काफी तरीके से पानी की समस्या भी झेलनी पड़ी, और सफाई कर्मचारियों की वजह से भी शहर की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से देखा था आपने कि किस तरह बनी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी यहां डेली वेजर धरना प्रदर्शन करता है तो उसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर मैं आपसे जानूं कि इसका सीधा जो नुकसान है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, तो क्या लगता है कि किस तरह से आम लोगों को भी राहत मिलती रहे और आपका भी काम हो? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपके चैनल का। और हम एलजी प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप इतनी नौबत आने ही नहीं दो, क्योंकि बहुत बार बड़ा तांडव हुआ, डिपू काम के दफ्तर में भी हुआ, अपने बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर में भी हुआ, लेकिन डिपू वक्त काम के आश्वासन पे 22 जनवरी को जो प्रोग्राम रखा था उसके अगेंस्ट में बोला कि आप 22 तक हमें टाइम दे दो और हम आपका कोई ना कोई आपके लिए जरूर रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलता है, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, 24 घंटे बड़े होते हैं, बहुत होते हैं। अगर ये रात को 12 भी मीटिंग कर सकते हैं, इसके विषय में और भी मीटिंग हो सकती है। और अगर डेली बेसिस के फेवर में कुछ ऐसा करते हैं तो वेलकम करते हैं इस गवर्नमेंट का, एलजी प्रशासन। स्टेट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, किस तरह से चेतावनी रखता है वो? जी, स्टेट डिपार्टमेंट्स की मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट्स अगर चाहे तो अभी तक हमने इन मिनिस्टरों के घरों के अंदर जितनी भी कोठियां, बंगले, क्वार्टर्स, सेक्रेटरीज के आप जितने भी मुलाजमिन आते हैं उनको बंगले, क्वार्टर्स जो अलॉटमेंट स्टेट डिपार्टमेंट ही करता है, हमने अभी तक इन ब्यूरोक्रेट जितने भी हमारे मंत्रिमंडल हो इनके घरों के अंदर न काम बंद किया है, हड़ताल तो हमने की है, न सफाई बंद की है, न इनका पानी बंद किया है, न बिजली बंद किया है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर सरकार जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटों का फैसला नहीं लेती है तो स्टेट डिपार्टमेंट जितनी भी कोठियां, बंगले, क्वार्टर्स हैं, हम काम बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। जो कुछ सफाई करते हैं, हमारा जितना भी गाड़ियां हैं, जितने भी हमारे मुलाजमिन हैं, सारा का सारा हम प्रेशर डाल देंगे और इनको कोठियां खुद साफ करनी पड़ेगी। पिछले दिनों आपने देखा भी था कि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो शहर की किस तरह से यहाँ पर जो सुंदरता है वो सामने आई थी। और आपको ये भी बताएं कि अगर सफाई कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जाते हैं तो लोगों को बीमारियां भी लग सकती हैं और खूबसूरती का नजारा भी बिगड़ सकता है। एक चीज, दूसरा यहाँ पर यह है
है कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ये कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कि डेली वेजर हैं, तो इन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लोगों के घरों के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद ये SRO 64 को लेकर मांग कर रहे हैं। लेकिन ताज जी, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग सब एकजुट होकर अब एक मंच पर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग उसके अंदर मौजूद हैं, एक बड़ी बात यहां पर यह है कि एकजुटता होना बहुत जरूरी था। पेशेंस लेवल बार बार सरकार की तरफ से चेक किया गया, लेकिन क्या कहा जाएगा अभी की इंतहा हो गई अब पूरी तरह सब्र की? देखिए, हम लोगों ने जिसको एक पीसफुल मैनर में हर चीज रखी थी। सरकार टकराव ही चाहती है, चाहे वो हमारे म्यूनसिपैलिटी के हमारे एम्प्लॉइज हों, उन्होंने भी सरकार के नाक में दम किया तो सरकार को होश आई। उससे पहले पिछले साल PTD के हमारे भाइयों ने इनको ये बताया था, इन्होंने रात को 12 बजे डिबकॉम जम्मू और डिबकॉम कश्मीर ने उनके हाथ में फैसला करवाया। हमको ये लगता है ये टकराव से ही इनको पता लगता है, ऐसे इनको एक जेंटलमैन भाषा नहीं समझ आती। ये सिर्फ लिप सर्विस करना जानते हैं, कागजों पे ये कुछ नहीं करना जानते। हम इनसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। अगर इनको कोई पूछे, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो उधार में काम करता है, गवर्नमेंट ने उसके पैसे देने। ये पहली बार है दुनिया का इतिहास में। और दूसरा ये है कि टकराव हम नहीं चाहते, टकराव LG प्रशासन चाहता है, वो सड़कों पे तांडव चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया जम्मू कश्मीर का बाशिंदा आराम से ले। PHE के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कोविड में काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, आज क्यों रोडों पे, आज क्यों टकराव पे हैं? उसका कारण ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी की भी सुनी नहीं जा रही है और ऑर्डर कहीं और से आना है? मैम, ऐसा है कि हम लोगों ने वोट डाल के अपने 25 बंदे आगे भेजे, आज तक तो 25 बंदे हमें मिले ही नहीं। वो कहते हैं जी जब काम हो जाता है क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं, जी हम आ गए, हमने छुट्टी करवा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी तक ग्राउंड लेवल पे किसी ने कुछ नहीं किया। इन सब पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो हैवी हो चुकी। चलिए, मतलब अभी तक कुछ नहीं किया गया है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी। बिल्कुल जी, ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है। जैसा आपने पहले एक प्रश्न किया मेरे भाई से कि टेबल टॉक क्यों नहीं हो रही है, तो टेबल टॉक, वो टेबल मंगवाना कहाँ से है? वो तो सरकार ने बनाना ना टेबल, कोई बाहर से तो कोई इन्होंने कारपेंटर तो लाने नहीं है। वो टेबल इधर तारा हमारे। मुझे ये बताएं कि 20 सालों में कितनी बार टेबल टॉक हुआ है? 1-2 बार हुई है, बाकी क्या तो बातचीत हुई थी और क्या उस पर देखो मैम, जैसे डिबकॉम साहब ने इधर वैष्णो माता की कसम खा के बोला कि 2 महीने के अंदर अंदर भीतर भीतर आपका काम हो जाएगा, हम परमानेंट पॉलिसी दे देंगे। 520 के तहत भी काम कर रहे हैं और SRO 64 के तहत भी काम बात नहीं हुई है कि कसम खाकर काम कर दिया जाएगा। क्या लगता है कि लिखित में आश्वासन होना जरूरी था? लिखित में चाहिए मैम, ऐसे तो सवाल नहीं पैदा होता है। मतलब कि इस बार लिखित में होना चाहिए और उसके बाद ही धरना प्रदर्शन जो है वो रुक सकता है, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से ये लोग चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट कोई सामने नहीं आया है। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि अब इन लोगों ने चेतावनी जारी कर दी है कि कल ये यहाँ महारैली करेंगे और इसकी सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है वो LG प्रशासन और सरकार होगा, अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ पर आती है। आप देखते रहिए।